नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले होली के इस पावन पर्व पर भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। परंपरागत तरीके से पूजन कर हुआ होली का दहन। होली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की होगी चप्पे चप्पे पर नजर। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने विद्यार्थियों संग मनाई इको फ्रेंडली होली। कृषि विज्ञान केंद्र में अवशेष प्रबंधन पर मेले का आयोजन। प्राचार्य विमलेश आर्य की पुस्तक टेबल मास्टरी का हुआ विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी शहर में 55 से अधिक जगहों पर और जिले भर में 250 जगहों पर होली का दहन किया जाएगा। इन जगहों पर परंपरागत तरीके से होलिका बनाई गई हैं। भद्रकाल के बाद होलिका दहन का समय रात 11:26 से लेकर 12:23 तक रहेगा। धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं ने मंगल गीत गाकर प्रहलाद भक्त की पूजा की। वहीं नेहरू पार्क के सामने रंगों के स्टॉल पर लोग पिचकारी व रंगों की खरीदारी करते नजर आए। होली का पर्व उत्साह और परंपरागत तरीके से मनाया गया। बाजार गुलाल व रंगों से सजे नजर आए। होली पूजन करती महिलाओं ने बताया कि वे पूर्वजों के समय से चली आ रही परंपराओं को निभा रही हैं। इस दिन कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा कर इस दिन होलिका का दहन किया। हिरण्यकुश को मृत्यु के घाट उतार कर प्रहलाद की रक्षा की। भगवान इस प्रकार सभी भक्तों की रक्षा करें, इसी मंगल कामना के साथ महिलाओं ने होली का पूजन किया व प्रहलाद भगत की पूजा की। खाकी बाबा मंदिर होलिका दहन स्थल पर शहर की सबसे बड़ी होली मनाई गई। होली उत्सव महोत्सव की शुभकामनाएं। होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि मनाया जाता है और इसका बड़ा वैज्ञानिक रहस्य भी है और आध्यात्मिक ज्योतिष के अनुसार ये भारतीय परंपरा काल गणना का जो अंतिम महीना है फागुन, उसका अंतिम त्योहार है होली महोत्सव। और होली महोत्सव आज से नहीं, अनादिकाल से आ रहा है। जब से वेदों की प्रतिसृष्टि हुई तभी से मनाया जा रहा है। और इसमें जो इसकी होली का जो रात्रि है, इसको बोलते हैं दारुण रात्रि। इस रात्रि में उपासक जप तंत्र मंत्र की महिमा हजारों गुना लाख गुना बढ़ जाती है। जिसको जो इच्छित है, इसकी जो इच्छा है, उसको वह चीज होली की दी जाती है। होली का त्योहार यानी कि अनेकता में एकता है। पानी के अंदर जैसे डल डाल लेंगे वो वैसा हो जाएगा पानी। मतलब कि आप जिसके पास जिस भाव चाहेंगे व्यक्ति के पास होली खेलने, गरीब है, दारुण है, अमीर है, रोगी है, द्वेषी है, वो होली में जब जाता है तो होली में हो जाता है सब अपने भाव को भूल के। और होली का उत्सव बड़े दिवस मनाएं और रात्रि में हो सके जिसकी जो साधना मार्ग है, साधना करने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपने आज के दिन इष्ट को याद करते हुए अगर जप करे, पूजा करे, पाठ करे, सोए ना सोए तो बहुत उत्तम है, ताकि वो दारुण रात्रि पे उसको फल मिल सके। इसी तरह जीतूवाला लाइन पार क्षेत्र, जैन चौक क्षेत्र, दादरी गेट, ढाणा रोड, बावड़ी गेट क्षेत्र, नेहरू पार्क, विकास नगर कॉलोनी, डाबर कॉलोनी, तोशाम बाईपास क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में होलिका पूजन किया गया। शहर के नेहरू पार्क के सामने रंगों की स्टॉल सज गई, जहां बच्चों के साथ लोग पिचकारी रंगों की खरीदारी भी करने में व्यस्त रहे। वहीं शहर के सराय चोपड़ा बाजार में भी लोगों ने खरीदारी की और कहना की ड्रेस खरीदने में अच्छी खासी रुचि दिखाई। यानी कि प्रहलाद की इतनी भक्ति में शक्ति थी जो कि उनकी जगह जगह परीक्षा हुई और उन्होंने होली में होली का एक मतलब उनको ये था कि भाई मैं इसकी यानी एक भक्ति का वो था इसके अंदर कि भक्ति कितनी शक्ति है इनके अंदर, प्रहलाद की कितनी उनकी शक्ति का एक परिणाम लिया गया था ये। ठीक है, तो इसी कारण से उनकी बार बार परीक्षा हुई और मेरा कहना ये है कि भक्ति में बहुत शक्ति है। प्रहलाद ने इतनी तन मन से भगवान विष्णु की जो आराधना करी, उनका ध्यान किया, तो उनकी जगह जगह पे जहाँ भी परीक्षा हुई तो वो उसी में ही खरे उतरे हैं। इसी कारण से होली मनाई जाती है। इस दिन बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है, मेरा ये कहना है। पुष्पा देवी है
और अब यहाँ होली पूजन कई सालों से आ रहे हैं कि मैं बचपन से ही आई भिवाड़ी में पैदा हुई थी, तो मैं भी यहाँ आके भिवाड़ी में अंजनी धाम मंदिर में, तो अब ये कई सालों से प्रथा चलती आ रही है। मतलब होली का तो नाम ही नाम कहते हैं, वैसे तो प्रहलाद भगत की पूजा होती है ये, तो इसलिए सारी दुनिया होली पूजने आती है। ये कई वर्षों से ही प्रथा चलती आ रही है ये। और भक्ति में बहुत शक्ति है। होली का त्योहार हम अपने बच्चों की खुशी के लिए मनाते हैं और भक्त प्रहलाद जो है उन्होंने मतलब बहुत विष्णु भगवान के बहुत उन्होंने भक्ति की, और इसलिए मतलब जैसे होली अपने गोद में लेके बैठ गई थी और इसी उसके उपलक्ष्य में मतलब होली का त्योहार मनाते हैं। और वो होली जैसे मतलब होली को गोद में लेके बैठ गई थी वो उसको भक्त प्रहलाद को, तो होली का जल गई थी और भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी। और मतलब होली का त्योहार हम अपने बच्चों की खुशी के लिए मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मतलब होली की पूजा करते हैं, फल वगैरह चढ़ाते हैं और होली का चारों तरफ नाल। होली पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। जिले भर में पुलिस ने 39 नाके लगाए हैं। वहीं बुलेट बाइक से पटाखा बजाने वालों की भी खैर नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने जिले भर में कानून एवं शांति व्यवस्था व सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों, थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जेस, राइडर, पीसीआर व ईआरवी को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में हुड़दंग करने वाले मंचलों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। होली के त्योहार पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस दस्ता भी कार्रवाई के लिए एक्टिव रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस का खुफिया तंत्र भी सादी वर्दी में भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पैनी नजर रखेगा। यातायात को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मुख्य चौराहों पर विशेष पुलिस दस्ते तैनात रहेंगे। सभी पीसीआर एवं राइडर को निर्देश दिए हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से जहां भी अव्यवस्था की सूचना प्राप्त होगी तुरंत मौके पर जाकर स्थिति में निपटेंगे। बाइक के साइलेंसर से पटाखों जैसी आवाज निकालने वालों की मोटरसाइकिल को तुरंत जब्त करके उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। होली और फाग पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जिले भर में 17 स्थायी और 27 अस्थायी पुलिस नाके लगाकर सुरक्षा बढ़ाई गई। पहले तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और समस्त पुलिस परिवार की तरफ से सारे भिवानी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ हमारी इस होली के त्योहार को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे को दिशा निर्देश दिए थे, जिसमें 12 नाके और 27 सदर नाके भी लगाए जाएंगे। पीसीआर, ईआरबी और राइडर ये सारे गश्त करेंगे। 4 कंपनियां भी है जो हमेशा इस कोई भी हालात होते हैं तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये भिवानी के लोगों को कहना चाहूँगा भी आप अपना अच्छे भाईचारे से ये त्यौहार मनाए, हम आपके साथ हैं। मैं आम लोगों को ये बात बोलना चाहूँगा, आपको कहीं भी ऐसा लगे भी ऐसे कोई शरारती तत्व कहीं पे ऐसा कुछ करने की फिराक में, तो आप डायल 112 पे और कंट्रोल रूम के अंदर आप कॉल कर सकते हैं, हम उसी टाइम उनको डिटेन कर लेंगे। ये विशेष तौर पे इसमें मीटिंग में बात हुई थी, जिसके अंदर ये हमने ये किया था, कहीं पे भी ट्रिपल राइड है, कोई शराब पी के चला रहे हैं या हमारे को कोई भी सेंसिटिव कोई ऐसा आदमी दिखता है बाइक पे, गाड़ी पे, किसी प्रकार का, तो हम उसके अच्छी तरीके से तलाशी लेंगे। और लोगों से भी मैं अपील करूंगा भी वो हमारा साथ है, कहीं पे हमारे से अगर बच जाता है, उनकी नजरों में आ जाता है तो भी हमारे को बताएं, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने शिक्षा बोर्ड परिसर में स्थित सरपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में छात्रों के साथ इको फ्रेंडली होली की। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि बसंत ऋतु का यह पर्व भारत की विविधता में एकजुटता का संदेश देते हुए भाईचारे को मजबूत करता है। रंगों का यह पर्व एकता के इंद्रधनुष में भारतीय संस्कृति के विविध रंगों का समुच्चय है। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि होली के दौरान जल का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पानी के साथ होली न मनाकर तिलक होली खेलनी चाहिए और आपस में मन मुटाव छोड़कर गले मिलना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि भारत देश के कल्चर में त्योहारों का अपना महत्व है, जिसका उद्देश्य सामाजिक ताने बाने को जोड़े रखना है। होली के त्योहार पर हमें सभी प्रकार के द्वेष व मनमुटाव को दूर करके आपस में गले मिलना चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि हम पानी को व्यर्थ बहाकर होली मनाते हैं
उन्होंने कहा इस त्योहार को सावधानी पूर्वक और सुरक्षित तरीके से मनाएं। हमारा उद्देश्य होली के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि होली के दौरान प्राकृतिक व इको फ्रेंडली रंगों का प्रयोग करें। पूर्व बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि हम अपने बच्चों में जो संस्कार देंगे वे आगे चलकर समाज और देश में उसी प्रकार के नागरिक बनेंगे। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पर न केवल बच्चों को शिक्षित करके अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाता है, बल्कि एक अच्छा संस्कारवान व्यक्तित्व भी विकसित करता है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, अपना जो भारत देश का कल्चर है, यहाँ त्योहारों का एक अपना महत्व है, जिनका उद्देश्य एक सामाजिक ताने बाने को आपस में जोड़े रखना है। होली के त्यौहार पर जिस प्रकार से सभी प्रकार के द्वेष और मनमुटाव दूर करके हम आपस में गले मिलते हैं, तो वहाँ पर आमतौर पर यह देखा गया है कि पानी को व्यर्थ बहाना या कीचड़ वगैरह इस प्रकार की होली कई बार देखने को मिलती है। इसमें मेरा संदेश यही है कि आज के समय में पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और हम तिलक होली मनाएं और आपस में गले मिलें। एक दूसरे के बीच में यदि कोई किसी प्रकार का मनमुटाव है या किसी प्रकार की कोई भावना ऐसी है जिससे हमारे सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती है, उसको दूर करें और जो असली उद्देश्य है इन त्योहारों का सदियों से हमारी सभ्यता में है, उसको सार्थक करें। सर, बच्चों से आपने शुरुआत की है, एक अच्छी पहल है कि बच्चे जो है घर के अंदर के जाके बताते भी हैं और दूसरा जब तक ये बड़े होते रहेंगे इनको भी एक सीख रहेगी कि होली जो है वो तिलक से खेलनी चाहिए, पानी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया, क्योंकि बच्चों के अंदर हम जिस प्रकार के संस्कार डालेंगे आगे चल के समाज में और देश में वो उसी प्रकार के नागरिक बनेंगे और उसी प्रकार का उनका आगे व्यवहार होगा। तो स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम न केवल बच्चे को शिक्षित करके उसको अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाते हैं, बल्कि हम एक अच्छा संस्कारवान व्यक्तित्व भी वहाँ डेवलप करते हैं। और आज होली के त्यौहार पर, इस पर्व पर मैंने बच्चों को यही एक संदेश देने की कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके त्यौहार को हम पहले उसकी जो एक भावना है उसे समझें और उसी के अनुरूप मनाएं। व्यर्थ किसी भी तरह से पानी है या मतलब कोई और दूसरी किसी व्यर्थ किसी को ना जाने दें। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज मुख्य अतिथि रहे। विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने विशेष रूप से मौजूद रहे। मेले में 800 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। इस मेले में फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन किसान मेले के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए, जिनमें किसानों को पराली ना जलाने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों को बताया गया कि वे फसल अवशेषों को जलाने के बजाय पैकेजिंग सामग्री, बायोचार, मशरूम उत्पादन के आधार आदि के रूप में उपयोग कर इसे आय का स्रोत बना सकते हैं। इसके अलावा सुपर सीडर, बेलर, मल्चर आदि जैसी आधुनिक मशीनों के उपयोग पर भी विशेष चर्चा की गई। मुख्य अतिथि HAUA कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने सतत कृषि और जल संसाधनों के कुशल उपयोग पर बल दिया। डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने युवा पीढ़ी को कृषि विज्ञान अपनाने पर जोर दिया और इसे महान पेशा बताया। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर RS ढिल्लों तथा वैज्ञानिकों डॉक्टर गुलाब सिंह, डॉक्टर मीनू, डॉक्टर मुरारी लाल, डॉक्टर ममता फोगाट, डॉक्टर करिश्मा नंदा और डॉक्टर देवीलाल ने भी फसल अवशेष प्रबंधन पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। ये किसान भाइयों के लिए जिला स्तर पे हम फसल अवशेष प्रबंधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है जमीन की सेहत के लिए भी और किसानों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि अब फसल कटाई का समय है, अवशेष होंगे। कई बार जो इसके बारे में पूरी जानकारी है, किस प्रकार से फसल अवशेषों का सदुपयोग करते हुए किसान भाई अपनी जमीन की ताकत को बढ़ा सकते हैं,
और जमीन की ताकत को बढ़ाते हुए किस प्रकार से अपने वो शुद्ध मुनाफा ले सकते हैं। इसी के तहत किसान भाइयों को हमारे जो कृषि विभाग है उसके अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहते हैं। जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं जिनके तहत किसानों को लाभ दिया जाता है उसके बारे में भी बातचीत की जाती है। आप यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स भी देख रहे होंगे जिसमें हमारे किसान भाइयों ने अपने उत्पाद जो बनाए हैं वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं ताकि किसान भाई अपने खेत में गन्ना तो बेचते ही हैं लेकिन गन्ने के जो उत्पाद बनाएंगे चाहे शक्कर है, गुड़ है, खांड सारी है या वो प्राकृतिक खेती को अपनाते हुए किस प्रकार से जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ सकता है और अपने लिए भी शुद्ध पैदा करेगा और जो उसको खाने वाले हैं उनके लिए भी शुद्ध पैदा करेगा और अंत में हम अपने वातावरण को, जमीन को, उसको भी स्वस्थ बनाने में अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे। और जितने भी संबंधित विभाग हैं उन सब की यहाँ पे प्रदर्शन लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाई गई हैं ताकि किसान भाई आए, देखें, सीखें और प्रेरित हों। और इसी के तहत यहाँ पे वैज्ञानिक जानकारी भी फसलों से संबंधित जो आने वाली हमारी फसलें हैं उसमें वो क्या कृषि क्रियाएं करें और जो अभी फसलें खड़ी हैं यदि कटाई करनी है सरसों की तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मंडीकरण उसका ठीक प्रकार से हो सके। या गेहूं की फसल में जब दाना सख्त होता है तब सिंचाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए कहाँ वो संपर्क साध सकते हैं, इन सभी विषयों पे यहाँ पे विस्तार से चर्चा भी होती है। मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा जी, विलेज हरिपुर, ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी का ही गांव पड़ता है जी। और मैं पिछले 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ जी। और मैंने अभी बागवानी 20 किलो बागवानी लगा रखी है भिवानी के कृषि केवीके में। यहाँ तो हमारे जो वीसी हैं सर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से वीसी हैं कंबोज जी, वो यहाँ आए हुए हैं। और हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि आज इस बात की ज़रूरत है कि हम जहर खा खा के हमारी सेहत का जो जितना भी हमारा नुकसान हो चुका है और आने वाली पीढ़ी का हो रहा है उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और आज हम उस जहर मुक्त खेती के लिए हमें जो भी जितने भी साइंटिस्ट हैं वो समय समय पे हमें ये कहते हैं कि भी जितना भी आप हो सकता है आप जहर मुक्त खेती करो और आप इसमें जो भी जितने भी फसल अवशेष हैं उन फसलों जमीन के अंदर मिलाओ ताकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़े और हमारी जो धरती माता है उसकी सेहत ठीक रहे, जिसके कारण हमें ये जहर से फंडा छूट जाए। और हम आगे उम्मीद करते हैं कि हम अगली अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जहर मुक्त खेती पर आएँ। इसके लिए कुछ समय ज़रूर लगेगा लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम सचेत करेंगे कि भी जहर मुक्त खेती की जाए और ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी को ठीक रखें। मेरा गाँव दारेडू है जी, किसानों का मेला है। पराली डॉक्टर साहब ने पराली जलाने के लिए और सब कुछ बताया है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा है। साथ में जहर मुक्त फसल के बारे में बताया है, डॉक्टर साहब बहुत कुछ बता रहे हैं फसल के बारे में, बहुत अच्छा लगा। जो फसल होती है डॉक्टर साहब ने बताया उसको जड़ाओ मत। हलवासिया विद्या विहार के प्राचार्य वैदिक गणित पुरोधा विमलेश आर्य के द्वारा लिखित पुस्तक टेबल मास्टरी का विमोचन गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वैश्य पीजी कॉलेज के प्राचार्य एवं गणित विशेषज्ञ संजय गोयल ने शिरकत की। माध्यमिक विभाग प्रमुख सुवीरा गर्ग ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए पहाड़ों यानी टेबल्स को सरल व रुचिकर तरीके से याद करने व लंबे गुणनफल को शीघ्रता से हल करने के लिए लिखी गई पुस्तक निश्चित रूप से बच्चों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। लेखक प्राचार्य विमलेश आर्य ने पुस्तक के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैश्य पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल संजय गोयल ने बताया कि विमलेश आर्य शुरू से एक विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय प्राचार्य महोदय को देते हुए कहा कि उन्हें हर क्षेत्र में उनका पूरा सहयोग मिलता रहा। प्राचार्य विमलेश आर्य ने टेबल मास्टरी पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस पुस्तक में जो बच्चों के लिए मैजिक ट्रिक्स बताई गई हैं, वे ट्रिक्स बच्चों को टेबल्स को आसानी से याद करने व लंबे गुणनफल को आसानी से हल करने में सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही उन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में योगदान देने वाले अध्यापक वृंद मीनाक्षी अग्रवाल, हिमांशु शर्मा व सव्य सचिन भारद्वाज का भी आभार जताया। मैं विमलेश आर्य, प्राचार्य हलवासिया विद्या विहार भिवानी। आज हमारे विद्यालय में एक पुस्तक जो मैथमेटिक्स में टेबल्स के ऊपर मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम हुआ। मैं समझता हूं कि
मैथमेटिक्स में टेबल्स का बड़ा रोल है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को टेबल्स सिखा दें तो वे बच्चे आगे चल करके इंजीनियर, सीए, डॉक्टर्स, किसी भी फील्ड में जा करके वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो बेस है वो टेबल्स से शुरू होता है। तो मैंने जो बुक लिखी है टेबल मास्टरी, उस बुक में मैंने जो मेथड्स दिए हैं टेबल्स के बारे में, अगर बच्चे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कितने तक भी टेबल्स वो कर सकते हैं। तो आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय जी गोयल, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। विद्यालय के प्रशासक महोदय डॉक्टर शमशेर सिंह जी भी उसमें विद्यमान थे और आज हम ये पुस्तक निःशुल्क रूप से हमारे विद्यालय के 3rd to 5th के स्टूडेंट्स को देंगे। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी इस बात को जान पाएंगे और बच्चों को भी ये ज्ञान दे पाएंगे कि टेबल्स कितने सरल तरीके से की जा सकती है। और भारत सदा से मैथमेटिक्स में अग्रणी रहा है, तो हलवासिया स्कूल शुरू से ही मैथमेटिक्स में नंबर 1 है। इसकी शुरुआत हमने इस बुक के माध्यम से की है। निकट भविष्य में हम आगे स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन के भी बारे में हम कैसे सरलता से कर पाएं, मौखिक रूप से कर पाएं। Of Haryana and some schools in Delhi also. He has been conferred on many prestigious awards and honors by many notable educational institutes and organizations. In the year 2001, he represented the state of Haryana in the National Vedic Mathematics Workshop held in Kurukshetra, Haryana. And recently he was awarded by Lifetime Achievement Award by संजय गोयल जी। और आई डोंट नो द नेम, एक बहुत बड़े IITian जो वहाँ आए थे, तो उनके द्वारा हमारे प्राचार्य महोदय को वो अवार्ड भी मिल चुका है, विच ही रियली डिजर्व्स। और जैसा कि बताया, विमलेश जी का तो हमेशा ही टैलेंटेड कैरेक्टर रहा है। जब भी इनसे बात होती है, और मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं खड़ा हूँ तो इनकी वजह से खड़ा हूँ। आप सबको एक नई बात बताता हूँ, मेरी जो शादी करवाई वो इन्होंने ही करवाई। तो काफी टैलेंटेड है, इसी बात पर हर सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। चाहे वो आर्य समाज मंदिर, लोग पीछे कहते हैं कि आर्य समाज मंदिर को रेनोवेट करवाना है। अभी मैडम बता रही थी कि वर्कशॉप इन्होंने इतने ऑर्गेनाइज किए, पिलानी, फरीदाबाद, दिल्ली जाकर इन्होंने अपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाए, लेक्चर्स दिए। इसका मतलब भिवानी के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा और बाहर भी इनका जो है वर्चस्व कायम है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार अब एक किताब आई है, अभी दूसरी तीसरी आ रही है, तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा इसमें मेरा भी पुण्य डालो, लिख दो आप और उसको प्रिंट ना करवा दो। और अब चलते चलते हरियाणा में लगभग 25 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए बिजली खपत की जानकारी मिलेगी। बिजली बिल का भुगतान और आसान हो जाएगा। उपभोक्ता डिजिटल माध्यम से बिल का तुरंत भुगतान कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत हरियाणा को 6,797 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस राशि से राज्य में बिजली वितरण को अधिक आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जाएंगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद को इस योजना का बड़ा लाभ मिलेगा, जहां 3,638 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से सिस्टम आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण पर कार्य किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे बिजली बिल में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ता अपने खर्च को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे। हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए यह फंड दिया जाता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा पुराने और जर्जर बिजली नेटवर्क को बदलने, ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड करने
और हाईटेक उपकरणों को लगाने में खर्च किया जाएगा। इससे न केवल बिजली चोरी पर लगाम लगेगी बल्कि लाइन लॉस भी कम होगा। राज्य सरकार का मानना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली चोरी और बिलिंग की गड़बड़ी को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे उपभोक्ता अपने बिजली खर्च को ट्रैक कर पाएंगे। इससे न केवल उपभोक्ता को राहत मिलेगी बल्कि बिजली वितरण कंपनियों को भी नुकसान से बचाया जा सकेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। परंपरागत तरीके से पूजन कर हुआ होलिका दहन। होली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की होगी चप्पे चप्पे पर नजर। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने विद्यार्थियों संग मनाई इको फ्रेंडली होली। कृषि विज्ञान केंद्र में अवशेष प्रबंधन पर मेले का आयोजन। प्राचार्य विमलेश आर्य की पुस्तक टेबल मास्टरी का हुआ विमोचन। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।